हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9 ब्रिज कोर्स गणित हल करने वाले हैं। इसमें आज हम हल करने वाले हैं जमा मतलब जोड़ना। हम योग को हल करने वाले हैं। जमा का सबसे पहला कार्यपत्रक हल करेंगे। कार्यपत्रक एक में हमारे पास क्वेश्चन है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 4 और 5। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, 9। 3 और 6 को हमको यहाँ पर जोड़ना है। 3 और 6 का आंसर भी आ जाएगा कितना, 9। ठीक है। अब हमको 8 और 7 को जोड़ना है। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, 15। बहुत ही सरल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 14। अब हमारे पास पाँचवा क्वेश्चन है, 7 और 3 को जोड़ना है। इसका आंसर आ जाएगा 10। 4 और 8 को जोड़ना है। इसका आंसर आ जाएगा 12। अब इसके दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है, नीचे लिखी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 48 प्लस 53। इसका आंसर 101 और इसका आ जाएगा हमारे पास 105। थर्ड नंबर है 85 और 75 को जोड़ना है। 160 हो जाएगा। फोर्थ नंबर में हमको इसका आंसर आ जाएगा 151। अब फिफ्थ नंबर है 75 और 37 को जोड़ना है, 112। इसका हो जाएगा हमारे पास 128। क्लियर है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। अब यहाँ पर आपको 3 संख्या दी गई हैं। ध्यान देने वाली बात है, पहले आपको सरल एक एक अंकों का जोड़ना सिखाया गया। अब इसमें 2 संख्याओं का जोड़ना, अब इसमें 3 संख्याओं का जोड़ना है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका 643 और इसका हो जाएगा 1015 और ये 5वें नंबर का हमारे पास आंसर हो जाएगा 549। 6वें नंबर का 1194 हो जाएगा और इस 7वें का हो जाएगा 1147 और 8वें नंबर का आंसर हो जाएगा 1704 और 9वें नंबर का आंसर हमारे पास 961 प्राप्त होगा और 10वें नंबर का आंसर हो जाएगा 834। क्लियर है। कार्यपत्रक 1 हमारा सॉल्व हुआ। इसके बाद हम अब कार्यपत्रक 2 हल करेंगे। कार्यपत्रक 2 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हमको। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फी बांटी। तो आप देख सकते हैं दोनों को बर्फी दी गई है। पहले दी गई 350 ग्राम और फिर दी गई है यहाँ पर 225 ग्राम। दोनों को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा टोटल हमारे पास 575 ग्राम। हिंदी में लिख देना है इसको। ठीक है, यहाँ पर हमने इंग्लिश से लिखा है जी। अब इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वहाँ 14 किलोमीटर साइकिल से और 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताएं सोनू ने कुल कितनी दूरी की। दोनों को आपको इसको जोड़ देना है। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 15.5 किलोमीटर की बात की गई है। तो इसका आंसर आ जाएगा किलोमीटर में। क्लियर। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये है। तो बताएं पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत। दोनों को हमको जोड़ देना है, सिंपल है। 400 650 दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1050 ठीक रुपये। अब हम
चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन बोला गया है, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े, तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। दोनों ने मिलकर के पन्ने पढ़े हैं 265, इसने पढ़े हैं और 150। ठीक, तो दोनों को जोड़ देना है, 265 और 150, दोनों को जब जोड़ेंगे 415, ये पन्ने आ जाएगा आपका आंसर। कार्यपत्रक 2 आपका हल हुआ। हम कार्यपत्रक 3 की ओर चलते हैं। कार्यपत्रक 3 में हमको जोड़ना है 3 संख्याएं। पहले जैसी संख्याओं को जोड़ना जैसे पहले हमने जोड़ा है, बहुत ही सिंपल है। पहले वाले का आंसर 864, दूसरे का आंसर आ जाएगा 1254, तीसरे का आ जाएगा 984 और इसका आ जाएगा 1189 और इसका 999 और 1327, 1728 और यहाँ पर 1239। इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 3 भी पूरा किया। अब आते हैं कार्यपत्रक 4 की ओर। कार्यपत्रक 4 में बताया गया है, एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। देख सकते हैं ए से बी तक की दूरी 4070, 3410 किलोमीटर। इस प्रकार से सभी की दूरी दर्शाई गई है। ए से चली है बस और एफ तक पहुंची है। ठीक, तो हमको ज्ञात करना है। ज्ञात करने लिखा है, बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। ए से डी तक की बात की गई है। आपको करना क्या है, 1 2 3, ये डी तक पहुंचेंगे, यहाँ से चलकर यहाँ तक। तो इन तीनों संख्याओं को आपको जोड़ देना है। जब हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 95 90 किलोमीटर। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी की। अब ई तक आ रही है, बस कहाँ तक आ रही है, ई तक। तो आपको क्या करना क्या है, 1 2 3 और 4, चारों संख्याओं को आपको जोड़ देना है। जब चारों संख्याओं को जोड़ेंगे आप तो आपका आंसर हो जाएगा 17730 किलोमीटर। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन हल हुए। अब अगर इसमें एक क्वेश्चन और बनाता है कि ए से एफ तक टोटल उसने कितनी दूरी तय की बस ने। ए से एफ तक, अगर ए से एफ की अगर बात करेगा तो आपको इसको आंसर लिख देना है। इसका आंसर हम बता देते हैं, क्वेश्चन नहीं है फिर भी। 22,560 किलोमीटर, ये याद रखेंगे। ए से एफ तक टोटल दूरी की बात की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।